देखिए बैंक निफ्टी पे तो हमने आज एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी को हम अकेला छोड़ देंगे आज, कोई ट्रेड नहीं थी बैंक निफ्टी में। और सच बताऊं तो पहले 5 मिनट के मूव के बाद आप देख लीजिए बैंक निफ्टी ने सिर्फ आपको रुलाया होगा और कुछ नहीं किया होगा। देखिए जुलाई के आउटलुक पर मैं आता हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले मैं आपको आज की बात बताता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग आज का ही सुनना चाहेंगे। निफ्टी में 23,800 से 23,850 अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा हो चुकी है। आज के लो ने एक बार और साबित कर दिया है कि 20 डेमा सैक्रोसैंक्ट है, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं हो सकता। 20 डेमा और 200 डे मूविंग एवरेज ये आपको ट्रेंड बताते हैं। 20 डेमा नियर टर्म का ट्रेंड बताता है, 200 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दो लेवल सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं जब भी हम लेवल्स की बात करते हैं। इन लेवल्स की बात होती है 20 डेमा और 200 डे मूविंग एवरेज की। 200 से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं, तो अगर ट्रेंड इंटैक्ट है और वापस ऊपर आ रहा है तो होपफुली जुलाई सीरीज़ में एक जो हमने सुबह रिव्यू लिया था कि आज अगर आप चाहें तो 1 जुलाई सीरीज़ के एंड की कॉल लेके बैठ जाएं। लेकिन खैर जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर 24,050 के ऊपर निकले, अब तो खैर मुश्किल लग रहा है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर 24,050 के ऊपर निकले तो फिर बुलेट की तरह बन सकते हैं निफ्टी पर। लेकिन उसके लिए ना श्रेया, निफ्टी के 2-3 बड़े स्टॉक्स को चलना होगा। एक्सपायरी डे है, रिलायंस पर नज़र रखें, HDFC बैंक पर नज़र रखें, इन्फोसिस पर नजर रखें और लार्सन एंड ट्यूब्रो पर नजर रखें। नॉर्म इंडियन मार्केट्स की डायरेक्शन लग क्या रही है अनुज? इट्स अ थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस। कैसे रीड करें कल के सेशन को? अब बिल्कुल देखिए वीरू, क्लियरली मार्केट में आज का जो मूव है इसको हम पूरा का पूरा एक्सपायरी ड्रिवन मूव मांगे। लेकिन जैसा आपने बोला आज का लो वेल डिफाइन था 20 डेमा। मेरा मानना ये है कि या तो आप न्यूट्रल चले जाएं या फिर अगले महीने के मंथ एंड के कॉल ऑप्शंस ले लें अगर आप चाहें तो। ये एक अप्रोच हो सकती है। आई थिंक ये पिछले 2-3 दिनों की जो सेलिंग थी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी ड्रिवन थी और थोड़ी सी वो बास्केट ड्रिवन थी और 20 डेमा पर आकर रुकी है। मैक्सिमम क्या होगा अगर निफ्टी 23,700 750 के नीचे सेटल होता हुआ दिखे तो फिर वो आपको एग्जिट का साइन देगा। लेकिन आज की मार्केट ब्रेथ अच्छी है और ओवरऑल मार्केट अच्छा है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है, तो ठीक है। मेरा मानना ये है कि मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ जुलाई सीरीज को लेकर। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती सबसे काम आती दिख रही। कल अमेरिका की शानदार तेजी, फिर आज सुबह सुबह आप देखिए एशिया में अच्छी मजबूती है, यूरोप फर्स्ट क्लास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो ग्लोबल मूड माहौल ठीक है। दूसरा, डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स भी हर निशान में ट्रेड करें, यहाँ पर भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। कच्चा तेल 73-74 की रेंज में पूरे दिन भर से फुल टाइम पास चल रहा है यहाँ पर भी, तो वो भी ख़राब नहीं है। घरेलू फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कल आपने 5-6 दिन खरीदारी होते हुए देखिए। FIs की बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आंकड़ा बहुत छोटा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम तो अपने 5-5, 7-7 हज़ार करोड़ की बिकवाली झेल जाते थे। आजकल बिकवाली है लेकिन थोड़ी थोड़ी, और वो निचले लेवल पे कम हो जाती है। थोड़ा ऊपर हो तो ही आती है वो भी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जो रिकवरी आई उससे थोड़े से कई लोगों की जान में जाना ही, सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा, विच इज़ गुड। और एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं जी, आज क्या है? 30 जून। हाँ, क्या है? 30 जून हाँ, क्वार्टरली एंडिंग है 3 महीने की। जो फैक्ट शीट बनेगी म्यूचुअल फंड की 30 जून की, इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप खरीदो। हमारे पास जो स्टॉक है वो खरीदो, थोड़ा भाव ऊपर आए। समझ गए ना? इसको कहते हैं बाजार की भाषा में, फंड मैनेजर की भाषा में NAV मैनेजमेंट, है ना? कि NAV बढ़ाने वाली खरीदारी। अगर मेरे पास में कोई 4 स्टॉक है और थोड़ा अगर आज और ले लूँ, उन्हीं के दाम ऊपर आएंगे तो मेरे फंड की NAV 30 जून क्वार्टरली है, थोड़ा बड़ा दिन है। आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो सेम है। वही जो पिछले महीने आई वो इतनी सैलरी इस महीने भी आई, करेक्ट। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है, करेक्ट। ये 30 जून की परफॉर्मेंस हर वो आती ना, सारे जब फैक्ट शीट्स बनेंगी, जब रिटर्न रेशियोज निकाले जाएंगे, इस क्वार्टर में हमारे फंड ने इतना कमाया, समझ गए ना? अंडरस्टूड। ओके, कोई समझाएगा नहीं, ऐसी बात अंदर की बात है, मैंने आपको समझाया बिल्कुल। हाँ, फिर घरेलू फंड्स की खरीदारी तो होगी, स्मॉल कैप मिड कैप में रिकवरी भी होगी। विक्स यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई है, वो भी अच्छा संकेत है। 1-1.5% नीचे, वो 14-20 का लेवल जो है उसके ऊपर निकल नहीं रहा, 200 DMA पे आके अटक जाता है। वेल डन। आज सुबह देखो खुला ऊपर नीचे आ गया ना। फिर आ जाइए 23,800 850 बड़ा सपोर्ट रेंज है और उस पर आकर रुक भी रहा है। बड़े सपोर्ट लेवल की इज्जत कर रहा है निफ्टी, विच इज गुड। अच्छे संस्कार है।
तो देखिए आज का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा तो देखने को नहीं मिला है। निफ्टी जहां पे 80 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी में भी करीब 180 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में भी करीब 250 पॉइंट की गिरावट आपको नज़र आ रही होगी। एक बार तो लग रहा था कि इंडियन मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और ओवरऑल देखें तो इंडियन मार्केट में गिरावट ही दर्ज की गई है। जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि बाज़ार में स्थिति जो है नेगेटिविटी की तरफ ही रह सकती है, क्योंकि जो ग्लोबली मार्केट है वो काफ़ी नेगेटिव फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। चीज़ें जो है बिगड़ती हुई ही वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कोरिया के मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट फिर से देखने को मिली, तो चीज़ें जो है इतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में बाज़ार में चीज़ें सुधरती हुई नज़र आती हैं। देखिए बाज़ार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण तो ग्लोबल मार्केट की वजह से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो बाज़ार की स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है। बाज़ार में कहीं न कहीं एक गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ की सेलिंग सबसे बड़ा कारण वहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। यदि एफआईआईज़ की सेलिंग ऐसे ही देखने को मिलती है तो आने वाले दिनों में भी दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि आपको ही पता है कि करीब 1 से 1.5 साल से इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की लगातार सेलिंगें देखने को मिल रही है। इस सेलिंग का आंकड़ा घटता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इस सेलिंग का आंकड़ा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। जून के महीने में भी आप देखोगे तो लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग जो है अब तक 50,000 करोड़ की सेलिंग जो है अब तक एफआईआईज़ इस महीने में कर चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। अब यदि इसका आधा भी बाइंग की तरफ जाता है तो आप मान लेना कि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी, अच्छी खासी रैली के अनुमान फिर से लगने चालू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं। डीआईआईज़ ही इंडियन मार्केट का सहारा फ़िलहाल बने हुए हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि यदि डीआईआई ने भी खरीदने से अपना पल्ला कभी भी झाड़ा, भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बाज़ार उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ से बाज़ार में या तो एक बड़ी गिरावट फिर से दिखाई दे सकती है, या यदि बाज़ार में तेज़ी होना चालू हुई तो वो तेज़ी 30,000 32,000 तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है। वहीं बाज़ार अभी भी सपोर्ट जोन पे है। लगातार हम 23,800 के जोन की बात कर रहे हैं कि बाज़ार 23,800 से 24,200 ये 400 पॉइंट के रेंज में ही फ़िलहाल काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और आज एक्सपायरी के दिन भी बाज़ार फ़िलहाल ऐसा ही करता हुआ नज़र आया है। लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे बिगड़ती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि यदि बाज़ार 23,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रिज करता है तो 650 और 500 के लेवल से आपको जल्द ही मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से फ़िलहाल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आने वाले दिनों में भी स्थिति साफ़ नहीं होती है, ऐसी ही स्थिति रहती है, दिक्कतें फिर से बाज़ार के लिए बढ़ सकती हैं और बाज़ार फिर से एक नए जाल में, नए ट्रैप में फंसता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपकी नज़र बाज़ार पर ज़रूर होनी चाहिए कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। ऊपर की तरफ 23,950 ऊपर निकलता है तो 24,050 और फिर 24,200 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी 57,500 के लगभग सपोर्ट जोन पे है। 57,200 निकलते ही 57,000 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ 57,800 और रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नज़र आया है। कल के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से बाज़ार की स्थिति रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।